हेलो दोस्तों, मेरा नाम है आकाश और आप देख रहे हैं ओन जी के यूट्यूब चैनल। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हो इस समय एसएससी एमटीएस के एग्जाम चल रहे हैं। ठीक है, आज हम करेंगे दोस्तों 16 मई सेकंड शिफ्ट 2023 के सही प्रश्नों के बारे में करेंगे जो एग्जाम में पूछे गए हैं। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं दोस्तों पहले क्वेश्चन से। पहले क्वेश्चन पूछा गया था दोस्तों, पृथ्वीराज चौहान का दूसरा युद्ध किसके मध्य लड़ा गया था। तो पृथ्वीराज चौहान का दूसरा युद्ध मोहम्मद गोरी के बीच लड़ा गया था। ठीक है दोस्तों, जिसमें पृथ्वीराज चौहान हार गए थे। ठीक है, दूसरे युद्ध में पृथ्वीराज चौहान हार गए थे। ठीक है दोस्तों, और ये कहाँ पर लड़ा गया था दोस्तों, तो तराइन में लड़ा गया था। ठीक है, ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है दोस्तों, हालांकि दोस्तों तराइन में 2 युद्ध लड़े गए थे। मैं आपको दोनों युद्ध के बारे में बता देता हूँ दोस्तों। तराइन का प्रथम युद्ध 1191 में लड़ा गया था और तराइन का दूसरा युद्ध 1192 में लड़ा गया था। ठीक है, अच्छा दोस्तों, तराइन के प्रथम युद्ध में पृथ्वीराज चौहान ठीक है जीत गए थे और दूसरे वाले में पृथ्वीराज चौहान हार गए थे। ठीक है, और दोनों युद्ध मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच लड़े गए थे। इतना आपको इस क्वेश्चन के बारे में ध्यान रखना है। ठीक है, पहले वाले में पृथ्वीराज चौहान जीत गए थे और दूसरे वाले में हार गए थे। ठीक है, इतना आपको ध्यान रखना है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, रऊफ कहाँ का लोक नृत्य है। तो रऊफ जम्मू कश्मीर का लोक नृत्य है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है दोस्तों, और यहीं पर बात करते हैं दोस्तों, पमारिया कहाँ का लोक नृत्य है। तो पमारिया बिहार का लोक नृत्य है। ठीक है, अच्छा दोस्तों, डांडिया रस कहाँ का, तो डांडिया रस गुजरात का लोक नृत्य है। ठीक है, अच्छा दोस्तों, कैकोट टिकली कहाँ का दोस्तों, तो ये केरल का लोक नृत्य है। ठीक है दोस्तों, आने वाली शिफ्टों में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनने वाले हैं। ठीक है, ये क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन जरूर पूछ सकता है। ठीक है दोस्तों, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, जैन धर्म के अंतिम तीर्थकर कौन थे दोस्तों। तो जैन धर्म के अंतिम तीर्थकर थे महावीर। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है दोस्तों, एक क्वेश्चन और पूछता दोस्तों यहाँ से, जैन धर्म की में कितने तीर्थकर थे। तो जैन धर्म में 24 तीर्थकर थे। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है दोस्तों, और 24वें तीर्थंकर कौन थे दोस्तों, तो 24वें तीर्थंकर महावीर स्वामी जी थे। ठीक है, यही थे, यानी कि महावीर थे। ठीक है दोस्तों, अच्छा दोस्तों, जैन धर्म के संस्थापक कौन थे। तो जैन धर्म के संस्थापक थे ऋषभदेव, यानी कि ऋषभदेव पहले तीर्थंकर भी थे और जैन धर्म के संस्थापक भी थे। ठीक है, यहीं पर दोस्तों बात करते हैं महावीर जो थे अंतिम तीर्थंकर थे। यानी कि 24वें तीर्थंकर कौन थे दोस्तों, तो महावीर जी थे। ठीक है, 24वें, ये आपको ध्यान रखना। ठीक है दोस्तों, और जैन धर्म के संस्थापक मैंने आपको बता दिया ऋषभदेव थे। अच्छा दोस्तों, ऋषभदेव को आदिनाथ के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, ठीक है, घुमा फिरा के क्वेश्चन पूछ सकता है। ठीक है, आदिनाथ को भी जाना जाता है। ठीक है, इतना आपको ध्यान रखना है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, पोंगल कहाँ का लोक नृत्य है। तो पोंगल तमिलनाडु का लोक नृत्य है। ठीक है, मैंने आपको कई बार बताया दोस्तों पोंगल के बारे में बताया। और एक है हॉर्नबिल। ठीक है, हॉर्नबिल पूछता और दूसरा पूछता पोंगल। ठीक है, हॉर्नबिल कहाँ का दोस्तों, तो हॉर्नबिल नागालैंड का लोक नृत्य है। पोंगल जो है तमिलनाडु का लोक नृत्य है। ठीक है, यहीं से दोस्तों एक क्वेश्चन और याद रखना आपको, पोंगल जो है कितने दिनों तक मनाया जाता है। तो पोंगल 4 दिनों तक मनाया जाता है। ठीक है, ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, यहीं पर दोस्तों बात करते हैं, सरुल कहाँ का लोक नृत्य है। तो सरुल झारखंड का लोक नृत्य है। ठीक है, ये भी ध्यान रखना आपको। अच्छा दोस्तों, गुड़ी पर्व, अच्छा खडोबा महोत्सव कहाँ का दोस्तों, तो ये महाराष्ट्र का लोक नृत्य है। ठीक है, यहीं पर दोस्तों वांचुबा और बिहू नृत्य कहाँ का दोस्तों, तो ये असम का। ठीक है, वांचुबा तो आपको याद रखना। ठीक है, वांचुबा और बिहू तो आपको याद रखना। ठीक है, ये असम का लोक नृत्य है। ठीक है, अच्छा दोस्तों, ट्यूलिप फेस्टिवल कहाँ का दोस्तों, तो ये जम्मू कश्मीर का है। ठीक है, और जम्मू कश्मीर का एक और बताया था मैंने आपको, वो है रऊफ। ठीक है, ऊपर बताया था मैंने आपको अभी। ठीक है, गणगौर महोत्सव और पुष्कर मेला कहाँ का दोस्तों, तो ये राजस्थान का। ठीक है, गणगौर पूछा गया था। ठीक है, हाल ही में गणगौर पूछा गया था एक लोक नृत्य। ठीक है, कहाँ का, तो राजस्थान का। ठीक है, अब पूछ सकता है दोस्तों पुष्कर मेला कहाँ लगता है, तो राजस्थान में लगता है। ठीक है, अच्छा यहीं अगले क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों, उत्तरायण और रण महोत्सव कहाँ का दोस्तों, तो ये गुजरात का। ठीक है, ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अच्छा दोस्तों, हॉर्नबिल कहाँ का है, मैंने आपको अभी बताया था, हॉर्नबिल नागालैंड का लोक नृत्य है। ठीक है, यहीं पर दोस्तों बात करते हैं पोंगल, तो मैंने आपको बता दिया पोंगल, जलीकट्टू, थाईपुसम और नाट्य जली, ये कहाँ के दोस्तों, तमिलनाडु के लोक नृत्य है। ठीक है, तो इतना आपको इस क्वेश्चन के बारे में ध्यान रखना है। ठीक है, आने वाली शिफ्टों में दोस्तों यहाँ से क्वेश्चन जरूर फंसेगा। ठीक है दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लग रही तो शेयर जरूर करना। ठीक है, सब्सक्राइब जरूर करना। ठीक है दोस्तों, अच्छा दोस्तों, अगला पूछा गया था, मंत्रिपरिषद को किस देश के संविधान से लिया गया है। तो मंत्रिपरिषद को ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है। ठीक है, आगे बात करते हैं दोस्तों, एकल नागरिकता का प्रावधान भी ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है। ठीक है, अच्छा दोस्तों, राष्ट्रपति का पद जो है वो भी ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है। ठीक है, ब्रिटेन को इंग्लैंड के नाम से भी जाना जाता है, ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अच्छा यहीं पर दोस्तों बात करते हैं, मौलिक अधिकार कहाँ से लिए गए हैं। तो मौलिक अधिकार अमेरिका के संविधान से लिए गए हैं। ठीक है, मौलिक कर्तव्य रूस के संविधान से लिए गए हैं। ठीक है, ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, और राज्य के नीति निर्देशक तत्व कहाँ से लिए गए हैं दोस्तों, तो ये आयरलैंड के संविधान से लिए गए हैं। ठीक है, राष्ट्रपति का पद मैंने आपको बताया था ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है। ठीक है, ब्रिटेन की जगह दोस्तों अगर इंग्लैंड भी आ जाए तब भी ये आंसर सही होगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियां पूछी गई थी। ठीक है, यानी कि बंगाल की खाड़ी में कौन सी नदी गिरती है ये पूछा गया था। ठीक है दोस्तों, तो मैं आपको जितनी भी गिरती है ना नदी बंगाल की खाड़ी में सब बता देता हूँ। ठीक है, आपको मैं एक गिरती है दोस्तों कृष्णा नदी, कावेरी नदी और स्वर्णरेखा नदी, ब्रह्मपुत्र नदी। ठीक है, वेतरणी नदी और महानदी। ठीक है, गोदावरी नदी और गंगा नदी, और एक है ब्रह्मपुत्र नदी जो कि बंगाल की खाड़ी में गिरती है। ठीक है, आगे बात करते हैं दोस्तों अरब सागर में गिरने वाली नदियाँ। ठीक है, क्योंकि आने वाले शिफ्टों में दोस्तों यहाँ से क्वेश्चन पूछ सकता है। ठीक है, तो अरब सागर में सिंधु नदी गिरती है, नर्मदा गिरती है, ताप्ती गिरती है। ठीक है, ये तीन आपको याद रखनी है। ठीक है, नर्मदा, सिंधु और ताप्ती नदी अरब सागर में गिरती है। ठीक है,
अच्छा दोस्तों, पश्चिम की ओर बहने वाली नदियाँ पूछ सकता है, ठीक है। तो कौन कौन सी है? नर्मदा, ताप्ती, साबरमती, लूनी, घाघर और माही नदी, ठीक है। इसको 3-4 बार रट लेना, ठीक है, आराम से आपको याद हो जाएगा, ठीक है। अच्छा दोस्तों, डेल्टा का निर्माण कितनी नदियाँ करती हैं? तो कावेरी नदी, गंगा नदी और महानदी, ठीक है, डेल्टा का निर्माण करती हैं। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन पूछा गया था NaCl का रासायनिक नाम क्या है? तो NaCl का रासायनिक नाम है सोडियम क्लोराइड, ठीक है। ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है दोस्तों। आने वाली सीटों में दोस्तों क्वेश्चन यहाँ से पूछेगा, ठीक है। सोडियम कार्बोनेट का रासायनिक सूत्र क्या? तो इसका है Na2CO3। और सोडियम बाइकार्बोनेट का क्या दोस्तों? तो NaSCO3, ठीक है। सोडियम बाइकार्बोनेट को धावन सोडा बोलते हैं और सोडियम कार्बोनेट को, ठीक है दोस्तों, सोडियम कार्बोनेट को धावन सोडा बोलते हैं और सोडियम बाइकार्बोनेट को खाने का सोडा बोलते हैं, ठीक है दोस्तों। मैंने आपको गलती से बता दिया था, ठीक है। सोडियम बाइकार्बोनेट को खाने का सोडा बोलते हैं और सोडियम कार्बोनेट को धावन सोडा बोलते हैं, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अगले क्वेश्चन में, अगली सेट में पूछ सकता है, ठीक है, ये क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन पूछा गया था क्रिकेट में कितने खिलाड़ी होते हैं? तो क्रिकेट में 11 खिलाड़ी होते हैं। टोटल दोनों टीमों में कितने होते हैं दोस्तों? टोटल की बात करें तो 22 खिलाड़ी होते हैं, ठीक है। अच्छा, क्रिकेट की एक टीम में 11 होते हैं, फुटबॉल की टीम में 11 होते हैं, ठीक है। हॉकी की एक टीम में 11 होते हैं, ठीक है। एक एक टीम के हैं सब ये। फुटबॉल की दोनों टीमों में 22 होते हैं, ठीक है। ये भी आपको ध्यान रखना है। हॉकी की दोनों टीमों में कुल मिलाकर 22 हो जाएंगे। खो खो में 9 खिलाड़ी होते हैं और कबड्डी में 7 होते हैं, ठीक है, खिलाड़ी। इतना आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन पूछा गया था दोस्तों, क्रिकेट के मैदान में बाउंड्री के कितने रन होते हैं? तो क्रिकेट के मैदान में जो बाउंड्री होती है ना दोस्तों, अगर बॉल बाउंड्री से पहले ज़मीन को छू लेती है तो वहाँ पर 4 रन माने जाते हैं। अगर अगर बॉल डायरेक्ट बाउंड्री पार चली जाती है तो वहाँ पर छक्का माना जाता है, ठीक है, यानी कि 6 रन माने जाते हैं, ठीक है। आपको पता होगा ये। अगला क्वेश्चन पूछा गया था दोस्तों, जीडीपी की फुल फॉर्म, यानी कि जीडीपी में डी का अर्थ पूछा गया था, ठीक है दोस्तों। इसमें डी का अर्थ होता है डोमेस्टिक, ठीक है, यानी कि इसकी फुल फॉर्म की बात करी जाए तो ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, ठीक है। इतना आपको ध्यान रखना है, ठीक है दोस्तों, इस क्वेश्चन के बारे में। अगला क्वेश्चन पूछा गया था दोस्तों, जनगणना कितने साल बाद होती है? तो जनगणना हर 10 साल बाद होती है, ठीक है। ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अच्छा दोस्तों, पहली बार जनगणना की शुरुआत कब हुई थी? तो 1872 में लॉर्ड मेयो के शासनकाल में हुई थी, ठीक है। अच्छा दोस्तों, नियमित जनगणना की शुरुआत कब हुई थी? तो 1881 में नियमित जनगणना की शुरुआत हुई थी लॉर्ड रिपन के शासनकाल में, ठीक है। यहीं पर दोस्तों बात करते हैं स्वतंत्र भारत की प्रथम जनगणना कब हुई थी? तो 1991 में हुई थी, ठीक है दोस्तों। इतना भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अच्छा दोस्तों, एक क्वेश्चन और बनता है, स्वतंत्र भारत की जो 2011 की जनगणना थी वो कौन से नंबर की थी? तो स्वतंत्र भारत की 7वें नंबर की थी। और शुरू से बात की जाए, इनकी 1872 से बात की जाए तो 15वें नंबर की जनगणना थी, ठीक है। ये भी आपको ध्यान रखना है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, दंती दुर्ग किस वंश से संबंधित है? तो दंती दुर्ग जो है राष्ट्रकूट वंश का संस्थापक था, ठीक है। ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है दोस्तों। अच्छा, राष्ट्रकूट वंश का सबसे महान संस्थापक कौन था? वो थे अमोघवर्ष, ठीक है। अमोघवर्ष प्रथम थे राष्ट्रकूट वंश के प्रतापी शासक, यानी कि महान शासक थे, ठीक है। अच्छा दोस्तों, राष्ट्रकूट वंश के अंतिम शासक कौन थे दोस्तों? आने वाली सीटों में पूछ सकता है। ये थे कृष्ण, ठीक है, कृष्ण थर्ड थे, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है, यानी कि कृष्ण थर्ड, ठीक है। इतना आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन पूछा गया था दोस्तों, पद्मश्री अवार्ड सबसे पहले किस कलाकार को दिया गया था? तो पद्मश्री अवार्ड 1981 में सुब्रमण्यम को कला के क्षेत्र में दिया गया था, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है दोस्तों। अगला क्वेश्चन पूछा गया था दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लग रही है शेयर जरूर करना, ठीक है। अच्छा, अगला क्वेश्चन पूछा गया था, सोनाल मानसिंह को कौन सा अवार्ड मिला है? तो सोनाल मानसिंह को भारत सरकार ने 1992 में कला के क्षेत्र में पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन पूछा गया था दोस्तों, वन हेल्थ पायलट प्रोजेक्ट किस मंत्रालय ने शुरू किया है? तो ये पशुपालन और डेयरी विभाग ने शुरू किया, ठीक है। ये भी आपको ध्यान रखना। और कौन से राज्य में शुरू किया दोस्तों? तो कर्नाटक राज्य में शुरू किया, ठीक है। कर्नाटक में पायलट प्रोजेक्ट का शुभारंभ पशुपालन और डेयरी विभाग के सचिव, ठीक है, अतुल चौधरी द्वारा शुरू किया गया, ठीक है। इनका नाम भी याद रख लेना, ठीक है, अतुल चौधरी, इन्होंने ये शुरू किया, ठीक है दोस्तों आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। दोस्तों वीडियो आपको कैसी लगी, शेयर अच्छी लगी तो शेयर जरूर करना, ठीक है, सब्सक्राइब जरूर करना, ठीक है दोस्तों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।